एक रात की सच्ची कहानी। डरावनी गुड़िया। यह कहानी मेरे एक दोस्त अमित की है। अमित को हॉरर फिल्में और भूत प्रेत की कहानियां सुनने का बहुत शौक था, लेकिन वह हमेशा कहता था कि ये सब सिर्फ कल्पनाएं हैं, असली में ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक कि उसने खुद इसका अनुभव नहीं किया। बात कुछ साल पहले की है। अमित और उसके कुछ दोस्त एक पुराने सुनसान बंगले में गए थे जो उनके शहर से थोड़ी दूर था। यह बंगला कई सालों से खाली पड़ा था और उसके बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं कि वहां कुछ अजीब होता रहता है। दोस्तों ने शर्त लगाई कि कौन उस बंगले में रात भर अकेला रुकेगा। अमित, जो हमेशा बहादुर बनने की कोशिश करता था, इस चुनौती को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति था। रात गहरा रही थी जब अमित बंगले में घुसा। अंदर सब कुछ धूल से सना हुआ था और हवा में एक अजीब सी सीलन भरी गंध थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे कमरों में घूमने लगा। सब कुछ सामान्य लग रहा था सिवाय एक कमरे के। उस कमरे में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक बहुत ही डरावनी गुड़िया बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अमित को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह शायद किसी बच्चे की छोड़ी हुई गुड़िया होगी। वह रात वहीं रुकने का फैसला करता है। जैसे ही उसने सोने की कोशिश की, उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कभी कभी हंसने की आवाज भी आती थी। अमित ने सोचा कि यह सिर्फ हवा होगी या पुरानी इमारत की आवाजें। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन आवाजें तेज होती जा रही थीं। फिर उसे लगा कि कोई उसके पास से गुजरा है। उसने अपनी आंखें खोलीं और अपनी टॉर्च जलाई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जब उसकी नजर गुड़िया पर पड़ी तो उसका खून जम गया। गुड़िया अब कुर्सी पर नहीं थी, वह फर्श पर ठीक उसके बिस्तर के पास बैठी थी और उसकी चमकती आंखें अमित को घूर रही थीं। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से गुड़िया को उठाकर वापस कुर्सी पर रखा, यह सोचते हुए कि शायद उसने ही उसे गलती से गिरा दिया होगा। वह फिर से लेटा, लेकिन अब वह सो नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद उसे फिर से कुछ महसूस हुआ। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। गुड़िया फिर से फर्श पर उसके बिस्तर के पास बैठी थी। इस बार अमित को लगा कि वह हिल रही है। गुड़िया का सिर धीरे धीरे एक तरफ झुका और उसने अमित की ओर देखा, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। अमित पसीने से तरबतर हो गया। उसने हिम्मत करके गुड़िया पर लात मारी और वह कमरे के कोने में जा गिरी। वह तुरंत बिस्तर से उठा और बंगले से बाहर भाग गया। वह उस रात पीछे मुड़कर नहीं देखा और कभी भी उस बंगले के पास नहीं गया। जब अमित ने हमें यह कहानी सुनाई तो उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। उसने कहा कि तब से उसने कभी भी हॉरर फिल्में या भूत प्रेत की कहानियों को हल्के में नहीं लिया। वह अभी भी नहीं जानता कि उस गुड़िया में क्या था, लेकिन उसे यकीन है कि वह अकेली नहीं थी। क्या आपको भी कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ है जिसे आप समझा नहीं पाए? लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।